एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ब्रेकेज के हवाले से। हमारी अपनी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज के इश्यूज को फेस करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑयल भी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, शैम्पू भी, कंडीशनर भी, उसके बावजूद भी हमें जो है हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गीले बालों को किस तरीके से और किस ब्रश के साथ जो है आपको सुलझाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको हेयर ब्रेकेज भी नहीं होगा। और जब भी हम गीले बालों को गलत तरीके से सुलझाते हैं ना, तो वो गिरते कम और टूटते ज्यादा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ना ख्याल रखना चाहिए, और इस वजह से आपको फिर हेयर ब्रेकेज भी नहीं होगा, आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं और बड़े ही गलत तरीके से अपने बालों को ना सुलझा रहे होते हैं। तो अगर आप सही तरीके और सही कॉम से जो है ना अपने बालों को सुलझाएं, तो ट्रस्ट में आपका जो हेयर ब्रेकेज है वो बहुत ही कम होगा। थोड़े बहुत बाल तो टूटते हैं, वो नेचुरली है, लेकिन वो ज़्यादा जिस तरीके से टूट रहे होते हैं तो वो हमारी अपनी ही मिस्टेक्स की वजह से टूट रहे होते हैं। तो आज इस छोटी सी बात पर मैंने सोचा वीडियो बनाऊं। बात बेशक ये छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह सही तरीके से नहाने के बाद गीले बालों को डिटेंगल करें। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे ही नहा के जब बाल बिल्कुल गीले होते हैं तो उसमें ही एकदम से जोर जोर से कॉम करने लग जाते हैं, जबकि ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं भी पहले ऐसे करती थी और इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर ब्रेकेज और हेयर फॉल का ना सामना करना पड़ा था। काफ़ी हद तक मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे बालों को क्या हो गया है। तो बेसिकली मिस्टेक्स हमारी अपनी होती है। अगर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम ठीक कर लें तो हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो। छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमें जब हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज के इश्यूज आते हैं तो फिर हम अपना ऑयल चेंज करते हैं, शैम्पू चेंज करते हैं, कंडीशनर चेंज करते हैं, डिफरेंट चीज़ें चेंज करके देख रहे होते हैं कि हमें शायद ये वाले अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करने से हमारा हेयर फॉल जो है वो कम हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे सिंपल से 3 स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करें आप, और आपका जो हेयर ब्रेकेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। अगर तो आपको कोई इंटरनल इशू है जिस वजह से आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो वो तो आपको अलग से उसका सेपरेट ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन अगर कोई इशू इस तरह का नहीं है तो फिर भी आपको हेयर फॉल होता है, तो ये आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से हो रहा होगा। फुल गीले बालों में कभी भी कॉम नहीं करना डायरेक्ट। आप उनको थोड़ा सा छोड़ दें, उनको 20-30% जो है ड्राई होने दें, तब आप बालों को डिटेंगल करें। और किस तरीके से करें, किस ब्रश से करें। अगर आप ब्रश के यूज टू हैं तो आप इस तरह का ब्रश बिल्कुल ना यूज़ करें जिसके मेटल के क्रिस्टल्स होते हैं, वो आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और जो है बाल भी बहुत ज़्यादा मज़ीद उलझा देता है। जिसके स्टील के, मेटल के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो वाला ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा ब्रश यूज़ करें जिसके रबड़ के क्रिस्टल्स होते हैं और आगे बॉल्स बनी हुई होती हैं। वो आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके बालों को भी बहुत अच्छा सुलझाता है। अगर आप कॉम के यूज टू है तो कॉम आप वो जो बड़े दांतों वाली कॉम होती है वो वाली यूज़ करें जिसमें गैप होता है थोड़ा सा। उस कॉम से आपके बाल भी कम टूटते हैं। आप वुडन कॉम का यूज़ करें तो वो तो वेल एंड गुड है। और अगर आप उसी तरह की कॉम जो है वो प्लास्टिक में भी आती है, मेरे पास भी उस तरह की प्लास्टिक में है, वही मैं यूज़ करती हूँ। बालों को बहुत अच्छा डिटेंगल करती है और उससे बाल टूटते भी बहुत कम है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया कि आपने डायरेक्ट गीले बालों को नहीं छेड़ना और किस तरह के ब्रशेस का यूज़ करना है। स्टेप नंबर 2, बालों में टॉवल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना। मतलब पानी जो होता है बालों में वो बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं आप, तो बाल थोड़ा सा जो है टॉवल को बालों में लपेट के थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए भी नहीं। लेकिन जो उसके बाद जो जो टॉवल से जो लड़कियां जो होती है वो इस तरह से बालों को झटक रही होती हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। उससे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, बालों की नोकें निकल आती हैं। वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है टॉवल इस तरह से करने से, इस तरह से ढकने से बालों को। तो इस चीज़ से टोटल अवॉइड करना है। और थर्ड स्टेप ये कि आपने शैम्पू और कंडीशनर का सही यूज़ करना है जिस वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहले आप शैम्पू का यूज़ देख लें। शैम्पू का यूज़ हम किस तरह करते हैं। शैम्पू का यूज़ हम करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे डाला और सारे बालों को उठा के ऊपर से एकदम से हम शैम्पू करने लग जाते हैं, तो इस तरह से सारे बाल आपस में उलझ जाते हैं। और फिर जब डिटेंगल करने की बारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। तो आप जब शावर लेने जाएं तो बालों को पहले से कॉम कर लें। शैम्पू करें तो शैम्पू को यहाँ पे लगाएं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसकी जो झाग बनेगी उसको आप लेंथ में लेके आए, तब बालों को अच्छे से शैम्पू करें। थोड़ा सा शैम्पू यहाँ और लगा लें, लेकिन इकट्ठा करके जो बालों को ऊपर करके शैम्पू करना होता है और इस तरह से रगड़ रगड़ के, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उससे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और बस बालों का सत्यानाश हो जाता है। और सेकंड ये, फिर जब हम कंडीशनर का यूज़ करते हैं
तो मैं भी पहले कंडीशनर ऐसे यूज़ करती थी। कंडीशनर हम लेके आते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादा सारा कंडीशनर यहाँ पे लिया और डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया, जिसकी वजह से बालों के रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो बालों को सॉफ्ट करता है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करने लग जाते हैं, तो यहाँ से यूज़ कभी भी नहीं करना। यहाँ से जब यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट वो रूट्स को सॉफ्ट कर देगा और फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा यहाँ से टूटने लग जाएंगे। तो कंडीशनर को क्या किया करें, इतनी लेंथ छोड़ के या यहाँ से यूज़ किया करें, क्योंकि लेंथ में हमें सॉफ्ट बाल चाहिए ना। तो आप कंडीशनर को यहाँ पे लगाएं, जितना भी सारा ढेर सारा लगाएं, लेकिन यहाँ से लेंथ में लगाएं। डायरेक्ट रूट्स में कभी भी नहीं लगाना कंडीशनर को, क्योंकि वो आपके बालों कि फिर हेयर फॉल का जो आपका ना रीज़न बनेगा ये। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने ही हमारे बाल सॉफ्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा सारा यहाँ पे लगाने से कभी भी बाल सॉफ्ट नहीं होंगे, बल्कि आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉम करने की बारी, जब हम बालों को डिटेंगल कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से कॉम करते हैं और यहाँ आके बाल फंस जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने जब शॉवर ले लेना है, बाल आपके गीले हों, 20 to 30% जो है वो ड्राई हो चुके हों, तो आपने बालों को पहले हाथों से इस तरह से खोलना है। इस तरह से बालों को हाथों से खोल देंगे। देखिए पॉइंट्स छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये आपको बालों की हेल्थ के लिए करने ज़रूरी है, नहीं तो बाल टूटते टूटते बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। टाइम नहीं लगता इन सारी चीज़ों में। शायद आपको ये वीडियो देखने में और मेरे बताने में लग रहा हो कि शायद ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत मुश्किल काम है, जबकि कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक करेक्ट तरीका है शैम्पू करने का, कंडीशनर करने का और बालों को कॉम करने का। ये है कि पहले आप लेंथ में बालों को सुलझा लें और फिर हाथों से इस तरह से खोल खोल के और फिर यहाँ से कॉम करना स्टार्ट करें। डायरेक्ट ऊपर से नहीं करनी। डायरेक्ट ऊपर से करेंगे तो बाल यहाँ पे आके फंस जाएंगे और वो फिर यहीं पे ही फंसे रहेंगे। फिर आप उसको छुड़वाएंगे और फिर काफ़ी ज़्यादा बाल जो है वो टूट जाएंगे। ये तीनों स्टेप्स जो आपने लाजमी फॉलो करने हैं, ताकि आपके बालों का हेयर ब्रेकेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो। थोड़े बहुत बाल तो टूट जाते हैं, नेचुरली है, लेकिन जो नहाने के बाद, कॉम करने के बाद जो ढेर सारे बाल टूट जाते हैं और हम उसको देख के परेशान हो जाते हैं, एटलीस्ट इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने से वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ के साथ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी एक लिविंग कंडीशनर। एक होता है कंडीशनर जो हम वॉश ऑफ कर लेते हैं नहाने के बाद, और ये होता है लिविंग कंडीशनर। मार्केट में भी बहुत सारे लिविंग कंडीशनर अवेलेबल हैं, ये भी वैसा ही वर्क करेगा। मार्केट का प्रोडक्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर कोई ना बनाना चाहे वो लिविंग कंडीशनर, तो आप वो मार्केट का प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो वो ये है बेसिकली, ये आर्गन ऑयल, ये मैं भी यूज़ करती होती हूँ। तो गीले बाल जब 20 to 30% ड्राई हो जाते हैं तो इसके फ्यू ड्रॉप्स लेके ना मैं बालों में लगा लेती हूँ और बाल अच्छे से कॉम हो जाते हैं, फिर मतलब कि ज़्यादा अड़ते नहीं है। वो मार्केट वाला प्रोडक्ट अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लिविंग कंडीशनर। उसके लिए क्या करना है, जस्ट आपके पास स्प्रे बॉटल होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कंडीशनर ऐड करना है कि जितना ये नेल है ना उतना ही कंडीशनर हो, बस उसमें वो कंडीशनर ऐड करके और उसको आपस में मिक्स करना है। और उसके बाद वो आपको अपने बालों में उसका स्प्रे कर देना है, अच्छे से वो मिक्स हो जाए बॉटल में। उसके बाद आपने बालों में अपने स्प्रे कर लेना है उसका, और फिर आपने बालों को कॉम करना है। तो वो भी सेम ऐसा ही वर्क करेगा, आपके बालों में शाइन भी आएगी और बाल सॉफ्ट भी रहेंगे, अच्छे से बाल कॉम भी हो जाएंगे और ज़्यादा टूटेंगे भी नहीं। इन सारे स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।